बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। जहां इनको अपनी सियासत की बात आती है, जहां सत्ता की बात आती है, वहां ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाके पूछिएगा, गीता के उपदेश नहीं बता पाएंगे और भरी संसद में पेज पूछ रहे हैं अनुराग ठाकुर। इतनी बड़ी तिलमिलाहट क्या थी कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री की लुटिया डूबने वाली है। प्रधानमंत्री ने जितना इस देश को ठगने का काम किया, जितना इस देश को लूटने का काम किया, ये बड़े बड़े विकास का पुल बांधते थे। इनके शासनकाल में इतने पुल ढह गए। ये चंदा चोर पार्टी, देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। वाकई में हमने 10 साल देश की जनता को और भगवान राम के नाम पे इस देश को लूटने का काम किया। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है, विवाद शुरू हो गया है। संसद से लेकर सड़क तक उनसे माफ़ी की मांग की जा रही है और साथ ही राहुल गांधी ने संसद के अंदर जिस तरीके से अयोध्या का मामला उठाया, यानी अयोध्या में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 2 बार जो वहाँ पे सर्वे कराते हैं और उसके बाद तय करते हैं, क्योंकि सर्वे में आता है कि वो चुनाव हार सकते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं जो है वाराणसी से अपनी जान बचा के निकलते हैं, यानी बड़ा हमला राहुल गांधी करते हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रवण कुमार जी जो कि अयोध्या से ही आते हैं। किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी ने बतौर LOP जो कल बयान दिया है, क्या लगता है मजमा लूट लिया कल उन्होंने? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री सदन का सेशन चल रहा था और देश के प्रधानमंत्री खड़े हो गए और उनको डिफेंड करने के लिए तमाम केंद्रीय मंत्री लग गई। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो वाकई में चुभने वाला बयान था, क्योंकि जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं आप देश से नफरत कर रहे हैं। अगर आरएसएस से सवाल पूछते हैं तो वो धर्म का विरोध हो जाता है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लगातार धर्म के नाम पे पूरे देश में ठेकेदारी करने का काम किया, देश की आवाम को लूटने का काम किया, अयोध्या की जनता ने ये बता दिया, जो प्रभु श्री राम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। प्रभु श्री राम ने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, इन्होंने धर्म के नाम पे लूटने का काम किया है। मेरा नाम श्रवण पांडे है और भारद्वाज गोत्र है, कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ। लेकिन अब बीजेपी अभी बताएगी कि आप हिंदू नहीं हैं। क्या ये लोग हिंदू का सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं? ये लोग समाज के नाम पे देश में जिस तरीके से नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वाकई में आज देश की जनता न्याय की बात कर रही है। राहुल गांधी जी लगातार मुद्दों की आवाज़ उठाए हैं, और किसान की हो, नौजवान की बात हो। आप बताइए, अयोध्या में चले जाइए। मैं जिस तरीके से अपने सनातन को पढ़ा है, अपने सनातन को जाना है, अपने संस्कृत को जाना है, कैलाश मानसरोवर बीजेपी के कोई नेता क्या गए पैदल यात्रा दर्शन करने, महादेव का दर्शन करने? वो एक व्यक्ति इस देश का है, राहुल गांधी जो हैं, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पैदल उन्होंने की है। वो भगवान शिव के भक्त हैं। अगर शिव की तस्वीर संसद में दिखाना गलत है तो अब क्या बताइए, स्पीकर के सामने जिस तरीके से एक विशेष समुदाय को गालियाँ दी गई, उसी भरी संसद में कटुआ कहा गया, मुल्ला कहा गया। क्या उस वक्त गरिमाई संसद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं बताना चाहिए था? देश के प्रधानमंत्री को चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए थी? लेकिन ये लोग जहां इनको अपनी सियासत की बात आती है, जहां सत्ता की बात आती है, वहां ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाके पूछिएगा, गीता के उपदेश नहीं बता पाएंगे और भरी संसद में पेज पूछ रहे हैं अनुराग ठाकुर। इतनी बड़ी तिलमिलाहट क्या थी? ये लोग वीडियो कटिंग करके, आज वीडियो मैं आपको दिखाऊं जिस तरीके से, बस वही बीजेपी IT सेल कटिंग करके वीडियो चला रही है। राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू नफरती नहीं हो सकता, हिंदू सत्य की बात करता है, हिंदू न्याय की बात करता है, हिंदू अहिंसा की बात करता है। और उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र किया, जिस अभय मुद्रा से आज बीजेपी को डर लगता है, उसी अभय मुद्रा से जो लगातार अतीत पे, कांग्रेस के अतीत पे जाते रहते हैं। अरे नेहरू, गांधी, इन्हीं के बात पे केवल आप 10 साल सत्ता चलाते रहे, क्या अब आने वाले समय भी नेहरू गांधी ही आप वही ढोल पीटते रहेंगे?
तो ये देश की जनता जान चुकी है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री की लुटिया डूबने वाली है। प्रधानमंत्री ने जितना इस देश को ठगने का काम किया, जितना इस देश को लूटने का काम किया, देश की जनता ने बता दिया है कि आपने हिंदू समाज के साथ अन्याय करने का काम किया है। अयोध्या में जितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला, जितने घरों को मुआवजा नहीं मिला, जिनके दुकान सेम थे, घर जिनका वही था, उनके मकानों को आपने ध्वस्त करके उनको बेघर करा दिया। एक 60 साल की महिला का वीडियो आंसू रोते हुए आपने देखा होगा महोदया। वाकई में अयोध्या की जनता ने, और लगातार क्यों राहुल गांधी जी हों, विपक्ष के नेता हों, लगातार क्यों वो अयोध्या के सांसद को ही लगातार वहीं से शुरुआत करते हैं कि जले पे नमक। जो लोग कहते थे मैंने अयोध्या में विकास का पुल बांध लिया है, वही विकास का पुल ढहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सरकार बैसाखी वाली सरकार है, ये तिलमिलाहट वाली सरकार है। प्रधानमंत्री जी आज भाषण दे रहे हैं कि बड़े बड़े मैंने 10 साल में विकास किए। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को ठगने का काम किया है। ऐसा प्रधानमंत्री जो भरी संसद में, मैं तो कहता हूं धन्य हो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने 10 साल में कम से कम विपक्ष को जवाब देना तो वाजिब समझा। वही इसी पे आ रही हूँ कि राहुल गांधी बयान देते हैं कि किस तरीके से नफरती हिंदुत्व के नाम पे ठेकेदारी की जा रही है, लेकिन वहां से हम देखते हैं पीएम मोदी खड़े हो जाते हैं, अमित शाह खड़े हो जाते हैं, राजनाथ खड़े हो जाते हैं और तमाम तरीके से राहुल गांधी को घेरने का काम करते हैं कि पूरे हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। देखिए, जो लोग कहते थे झूठे पूर्ण बहुमत में कहते थे एक अकेला सब पे भारी, सदन में ये बता दिया राहुल गांधी ने एक अकेला बैसाखी की सरकार को कहीं ना कहीं आपकी पटकनी देने का काम करेगा। क्योंकि आप बताइए, अमित शाह कह रहे हैं स्पीकर से कि मुझे राहुल गांधी जी से संरक्षण दीजिए। अरे भैया, आप पूर्ण बहुमत में थे, देश में तानाशाही रवैये से आपने देश के किसानों के ऊपर, देश में मजलूम के ऊपर, देश में महिलाओं के ऊपर आपने लाठी और डंडे बरसाने का काम किया। तो भगवान प्रभु श्री राम भी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आ जाता है तब संरक्षण मांगने लगते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को ठगने का काम किए। ऐसे ठगबंधन सरकार आपने देखा होगा, ये बड़े बड़े विकास का पुल बांधते थे, इनके शासनकाल में इतने पुल ढह गए। ये चंदा चोर पार्टी, चंदा लो धंधा दो पार्टी, ये केवल देश में चंदे की ठेकेदारी करने का काम किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट का जमीन बेच के पैसा खा गया हो, उसको कहीं ना कहीं राम भगवान ये पूर्ण रूप से बताने का काम किए कि आप राम के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। राम सत्य के साथ थे, राम के शासन काल में कोई भूखा नहीं था, लेकिन आपके शासन काल में देश की आम गरीब जनमानस हो, देश का कोई भी तबका हो, इस समय पीड़ित और शोषित है। आपने सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को सारी संपत्ति देश की देने का काम किया है। तो फिर कह देते हैं तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। अहे मोदी, तेरी तानाशाही की सरकार भी बदल देंगे, क्योंकि तुमने इस देश की जनता को लूटने का काम किया। क्या लगता है जो राहुल गांधी के, जिसके लिए यही सत्ताधारी लोग कहते थे कि बोलना नहीं आता, भाषा की जो है पूरी कमांड नहीं है, और कल पूरी तरीके से जब राहुल गांधी बोलते हैं तो क्या लगता है अपने ही जाल में बीजेपी फंस गई है? बिल्कुल, बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा वो नहीं है जो अपने आप को डिफेंड कर पाए, जो अपने आप को बच पाए। उन्होंने कहा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोई जी सरकार, मोई जी, उन्होंने कितना अत्याचार विगत वर्षों में किया देश के किसानों को। उन्होंने कहा था नहीं होगा युवाओं पे अत्याचार, छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। आपने देखा होगा जंतर मंतर पे इनके शासनकाल में लाठी डंडों से पीटा गया। आपने देखा होगा इसी जंतर मंतर पे हमारी देश की महिला पहलवान बेटियों के साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको ऐसे ऐसे शब्दावली से प्रयोग किया। राहुल गांधी जी एक विपक्ष की आवाज हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन फायर है पूरा। भाजपा यही कह रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है उसकी गरिमा को कल राहुल गांधी ने खराब। अच्छा भैया, देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर दिया तो गरिमा बाबू हो गया। अब बीजेपी के नेता आप गरिमा बताना चाह रहे हैं। अरे भाई, आप बेरोजगारी पे बात कर लीजिए। अब आप बताइए, उन्होंने कहा हम नीट पे, शिक्षा पे बात करना चाहते हैं कि नीट में जो 24 लाख से ज्यादा छात्र जो प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, जिनका साल बर्बाद हुआ है, वो सदन में उस पे विचार होना चाहिए, सदन पे बहस होनी चाहिए। लेकिन ओम बिरला जी ने क्या कहा कि आप पहले लिखित में कुछ दीजिए। अब आप बताइए, देश में किसानों की आवाज, देश में महिलाओं की आवाज, देश में युवाओं की आवाज, देश में छात्रों की आवाज लिखित
परीक्षा में आप बताइए, लिखित में जाके दिया जाएगा तब वो उनका सवाल पूछा जाएगा। ये कहीं ना कहीं तानाशाही है, लेकिन अब तानाशाही नहीं चलेगी। बयानों का कई हिस्सा काट छाट कर दिया गया है, फिर से वही चीज दोहराई गई है जो हमने पिछले दिनों देखी थी। क्या वाकई में बयान से बड़ा डैमेज भारतीय जनता पार्टी को है, जिसके चलते इस तरीके की बिल्कुल डैमेज पूरा हुआ है, और उसको बीजेपी कहीं ना कहीं भाषणों के जरिए डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। अब पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि अर्धनिर्मित मंदिर का आपने निर्माण किया, आप हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं नाता नहीं रखते हैं, आप हिंदू धर्म के नाम पे ठेकेदारी करते हैं। ऐसे ठेकेदारी को देश की जनता नदारद करने का काम करेगी। देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे, वाकई में हमने 10 साल देश की जनता को और भगवान राम के नाम पे इस देश को लूटने का काम किया। ऐसा लूट तंत्र वाला प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा। अब बताइए, योगी जी आके हैं वो भी डिफेंड कर रहे हैं। पूरा बीजेपी का कुनबा लगा हुआ है राहुल गांधी को गलत साबित करने में, लेकिन राहुल गांधी जी ने आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है हम सच पे अडिग हैं और सच शिव हैं, और शिव से बड़ा काल भी उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महाकाल का, वो महाकाल के भक्त हैं। मैंने उनके साथ 200 दिन लगातार कन्याकुमारी से और कश्मीर तक मैंने यात्रा की है। वो हाथ में कलावा बांध के और शिव का चित्र दिखाए, उससे भयभीत हो गई पूरी भाजपा, क्योंकि भाजपा में कहीं ना कहीं डर है। वो राम के नाम पे देश को लूटना चाहते हैं, हम शिव के नाम पे देश को बचाना चाहते हैं। और ये उन्होंने एक शब्द को नहीं कहा, उन्होंने कहा सर्वधर्म समभाव की बात। भारत जो है, हमारा देश है, वो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। हम सर्वे भवंत सुखमा की बात करते हैं, हम सर्वे भवंत निरामणा की बात करते हैं। हमारे शासनकाल में, भगवान राम के शासनकाल में, सनातन के शासनकाल में सभी लोग खुशहाल थे। हिंदू धर्म में चाहे पंछी हो, चाहे कोई भी हो, जीव जंतु जानवर सभी लोग खुशहाल होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में न इस देश का गरीब खुशहाल है, न किसान खुशहाल है, न महिला खुशहाल है, न छात्र खुशहाल है, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति खुशहाल है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, न गीता कहती है, न कुरान कहता है, न बाइबल कहता है, न गुरु ग्रंथ कहता है डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक मेरा नेता कभी न डरा है, न झुकेगा, न दबेगा। सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री से सवाल करने का काम करेगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के श्रवण जी। तो इसी के साथ राहुल गांधी के बयान के बाद अब लग रहा है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिफेंडिंग मोड पे आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल संसद के अंदर अटैक किया, उससे निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डैमेज हुआ है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।